स्वागत है आपका विद्यार्थी पॉइंट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनइक्वलिटी। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि 1 मिनट में इजी से पाँच नंबर पाएँ। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है बैंक के हर एक एग्ज़ाम में लगभग आता ही है, और जब आता है तो 1 मिनट में 5 नंबर देकर जाता है। तो देखते हैं कैसे हमें इसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इसमें यूज़ होने वाले कुछ सिम्बल्स। जैसे कि इसमें यूज़ होता है ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल टू। इसमें 3 सिंबल्स यूज़ होते हैं और इसी 3 सिंबल्स पे ये पूरी इनइक्वलिटी टिकी हुई है। तो देखते हैं इन सिंबल्स को हमें कैसे अपने मन में पहचान के रखना है। तो हम जो इनइक्वलिटी को करने वाले हैं वो ओपन और क्लोज गेट के मेथड से करने वाले हैं। ओपन गेट का मतलब ये होता है कि जैसे ये वाला एरिया खुला हुआ है तो इसको हम क्या मानेंगे, ओपन गेट मानेंगे। इस एरिया को हम क्या मानेंगे, ओपन गेट। और इसको हम ये समझेंगे कि यहाँ से कोई भी चीज़ पास हो सकती है, यहाँ से कोई भी चीज़ पास हो सकती है। ऐसे ही ये वाली बात, ये वाला सिंबल जो है, ठीक है ना, जिधर से ये बंद है यानी कि इसका मुंह बंद है, इधर को हम क्लोज गेट मानेंगे यानी कि यहाँ से कोई भी चीज़ हमारी पार नहीं हो सकती। ठीक। और तीसरा जो सिंबल है अपने पास में इक्वल टू, उसको तो आप देख के पता लगा पा रहे होगे, ये इधर से भी खुला हुआ है और इधर से भी, यानी इसमें हम दोनों तरफ से पार हो सकते हैं। ठीक। इसी कॉन्सेप्ट पे हम पूरी इनइक्वलिटी को करने वाले हैं। ठीक। सारे क्वेश्चन हमारे 1 मिनट 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 के 5 क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, इन सिंबल्स को हमें बिल्कुल भी ग्रेटर दैन, इक्वल टू ये समझ के बिल्कुल काम नहीं करना। हमें तो बस सिंपल ये देखना है कि अगर इस तरीके से, तो मतलब हमें ये देखना है इधर से मुंह खुला हुआ तो यानी यहाँ से हम जा सकते हैं। ठीक। और जहाँ से मुंह बंद है इससे आगे हम नहीं जा सकते। हमको तो बस इतना समझ के इस पर काम करना है। ठीक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से हमें पहला क्वेश्चन करना है या इस इनइक्वलिटी को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो देखो हमें क्या करना होता है, ये पहला निष्कर्ष है और ये दूसरा निष्कर्ष है। इसमें क्या होता है, 5 ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास में होता है ओनली फर्स्ट सही है, फर्स्ट निष्कर्ष सही है। दूसरा होता है दूसरा निष्कर्ष सही है। तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास में या तो पहला या फिर दूसरा निष्कर्ष सही है। और चौथा ऑप्शन होता है हमारे पास में दोनों निष्कर्ष गलत हैं। और जो 5वां ऑप्शन होता है वो होता है दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। तो इस तरीके से बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, किसी एक को चूज़ करना होता है। तो बस देख लेते हैं इनमें से दोनों में से कौन से सही हैं, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। अब हम चेक करते हैं। ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया, इन जो सिंबल्स हैं इनको हमें सिर्फ एक गेट की तरह समझना है। हम देख रहे हैं यहाँ से ये ओपन है, ठीक है, तो हम पी की तरफ से चलेंगे और एस तक हमें पहुँचना है। ठीक है, पी से चलेंगे और एस तक पहुँचना है, यही हमें अपने माइंड में सोचना है। हमें ये नहीं सोचना कि ये ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि पी से लेके हमें एस तक पहुँचना है। सीरीज हमारे सामने है, हमें पी से एस तक पहुँचना है। तो देखते हैं पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है। ठीक है, पी यहाँ पर है। ओके, एस कहाँ पर है, एस यहाँ पर है। ठीक। तो टारगेट क्या हमारा, हमें पी से एस तक पहुँचना है। देखते हैं कैसे पहुँचेंगे। हम पी से एन तक चले, रास्ता खुला हुआ था बराबर, मतलब आपको मालूम ही है, देख भी सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से रास्ता खुला हुआ था, हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब हमने एन से आगे चलने का प्रयास किया, यहाँ एक चिन्ह लगा लेते हैं ग्रेटर देन का। ठीक। अब हम क्या, एन से ओ तक चले तो यहाँ भी रास्ता ओपन था, आपने देखा, ओ तक पहुँचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब हमने ओ से एस तक चलने का प्रयास किया तो भी हमें रास्ता खुला हुआ मिला। तो हम क्या, ओ से एस तक भी पहुँच चुके हैं, ओ से एस तक भी हम इजीली पहुँच चुके हैं। अब जब पहुँच गए तो सिंपल सी बात है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं हमें क्या ट्रीट करना है अपने माइंड में। इनइक्वलिटी देखते के साथ ही सिंबल्स को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना ग्रेटर और स्मॉलर, वरना प्रेशर बनेगा। हमें क्या देखना है, पी से एस तक पहुंचना है, बस इतनी सी बात माइंड में लेकर तुरंत हम अपनी सीरीज़ पर पहुंच जाएंगे। सीरीज़ में वो सिंबल को देखेंगे वो कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि पी मेरा यहाँ पर था और एस मेरा यहाँ पर था। मैंने चलना स्टार्ट कर दिया, मैं पी से एन तक चला, पहुँच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एन से ओ तक चला, पहुँच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ओपन गेट था। ऐसे ही ओ से भी एस तक चला, पहुँच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक हो गया। अब देखते हैं अगला, अब हमें ओ से टी तक पहुँचना है। तो पहले देखेंगे ओ कहाँ पर है, तो मैंने देखा ओ सीरीज में यहाँ पर है। फिर मैं देखता हूँ टी कहाँ पर है, टी मेरी सीरीज में यहाँ पर है। अब मेरा टारगेट क्या है कि मुझे टी से ओ तक पहुँचना है। देखो कभी भी ऐसे नहीं लेंगे, मैंने आपको बताया था हमेशा जहाँ ओपन गेट होता है वहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कभी भी नहीं रीड करेंगे अपने दिमाग में। हम अपने दिमाग में कैसे रीड करेंगे इसको, कि हमें ओ से टी तक पहुंचना है। ठीक है, याद रखोगे इस बात को, कुछ भी नहीं करना, जहाँ से ओपन है बस वहीं से चलना स्टार्ट करना है, जहाँ से ओपन है वहीं से चलना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ओ से टी तक हमें पहुँचना है। ठीक है, अब ये अपने पास में ओ है, ये अपने पास में टी है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो देखते हैं क्या हम पहुँच पाते हैं। तो देखो ओ से जे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, गेट ओपन है। ठीक, जे से सी तक भी कोई दिक्कत नहीं, गेट ओपन है। और सी से टी तक पहुँचने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी गेट हमारा क्या मिल गया, हमें ओपन मिल गया। जब सारे रास्ते खुले हुए हैं तो ये वाला ऑटोमेटिक ऑटो मोड पर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक निष्कर्ष और हम लेते हैं, अपने पास से बनाते हैं। ठीक है, जिससे हमें और अंदाज़ा होगा
चेक करने की नहीं है इसको कि क्या सही है क्या गलत है। तो ठीक है, अब जैसे इससे नहीं बन पा रहा है, ठीक, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उससे बन पाएगा। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं आगे कि इसमें क्या क्या मेथड बन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है, इसमें चेक करते हैं कि कौन से निष्कर्ष हमारे पास में ठीक है। तो फिर से वही सोचेंगे जो मैंने बताया था, हमें के से ई पहुँचना है, के से अपनों को ई पहुँचना है। ठीक है, खुले गेट की तरफ से चलना स्टार्ट करते हैं, तो के से ई अपनों को पहुँचना है। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या के से ई हम पहुँच सकते हैं। तो देखो के अपना यहाँ पर है, ई अपना यहाँ पर है, चलना चालू करते हैं। देखो के से ओ तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन रास्ता था। ओ से आर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं, ओपन रास्ता, ये देखो ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आर से ई पहुंचने में भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ओपन रास्ता है। ठीक है, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चेक करते हैं अगला, हमें यू से ओ तक पहुँचना है। ठीक है, यू से ओ तक पहुँचना है। तो इक्वेशन में देखते हैं यू कहाँ पर है, यू अपने पास में ये है, यू जो है अपने पास में ये है, और ओ अपने पास में ये है। ठीक है, यू ये है, ओ ये है, अपनों को क्या करना है, यू से ओ तक पहुंचना है। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या हम यू से ओ तक पहुंच सकते हैं आसानी से। आइए देखते हैं। ठीक, यू से अपने एन चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू से एन ओपन रास्ता था। ठीक, एन से अपने लोग ई चले कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन रास्ता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपने ई से आगे बढ़े, ये देखिए जैसे ही अपने ई से आगे बढ़े अपनों को क्या मिल गया, एक क्रॉस मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया अपनों को, एक क्रॉस रास्ता, यानी कि यहाँ से हमें गेट बंद मिल गया। तो इससे आगे हम बिल्कुल नहीं जा पा रहे, जाना हमें हो सकता है, लेकिन हम यहीं पर रुक गए, यहीं पर हमारी जो जर्नी थी वो खत्म हो गई। ठीक है, जैसे ही हमारी जर्नी खत्म हो जाएगी तो वो ऑप्शन हमारे लिए तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिना सोचे समझे आप उसे गलत कर दोगे। ठीक है, पहुंचना यहाँ तक था, लेकिन बीच में जहाँ भी हमारी जर्नी स्टॉप हो जाएगी वहीं अपने आप पेन वहीं पर हम चेक करना बंद करेंगे और इसको गलत कर देंगे यहाँ के। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं एन और सी को, चेक कर लेते हैं एन और सी को। तो देखो एन यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, और सी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो चलना स्टार्ट करते हैं एन से सी की तरफ। तो देखो एन से यू कोई प्रॉब्लम नहीं, सी पे पहुँच गए। ठीक, अब हम चलते हैं यू से सी। तो यू से सी भी हमें कोई दिक्कत नहीं, रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, जब हम एन से सी तक पहुँच गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कौन कौन से सही है, पहला और तीसरा सही है और दूसरा हमारा गलत है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, ये किस तरीके से होगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट वही है अपना, हमें क्या करना है, ओ से ई पहुंचना। देखो ओपन गेट इधर है, तो सिंपल सी बात है, ओ से अपनों को ई तक पहुंचना है। अगर हम ओ से ई तक पहुंच जाते हैं तो हमारा ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन इसमें अलग बात क्या, देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सिंपल ग्रेटर देन नहीं है। अभी तक पीछे जो हमने सवाल करे उसमें हमने देखा खाली हमारे पास में ग्रेटर देन का सिंबल था। ठीक, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी है, तो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं। बस हमें क्या ध्यान रखना होगा कि अब की बार जब हम चलेंगे तो हमें ये देखना है कि ग्रेटर देन के साथ में इक्वल ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इक्वल हमारी सीरीज़ में ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो ग्रेटर देन के साथ में हो चाहे वो अकेला हो, बट इक्वल हमें ज़रूर मिलना चाहिए पूरे रास्ते में। ठीक, बस अपनों को इतना ही देखना है। अगर ये वाली बात हर जगह मिलती है तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये जो कंक्लूजन हमारा ठीक हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। अब देखो ओ अपने पास में ये है, ठीक, और ई अपने पास में ये है। हमें ओ से ई तक पहुँचना है। क्या करना है, हमें ओ से ई तक पहुँचना है। ठीक, अब जब ओ से ई तक पहुँचना है तो चेक करना स्टार्ट कर दे। देखो ओ से सी पहुँच जाओगे आप, ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी से एच भी आप पहुँच जाओगे, ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एच से ई भी आप पहुँच जाओगे, ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि ये वाली बात क्या हो गई, ठीक हो गई। अब दूसरी बात जो मैंने बताई आपको कि जब नीचे हमारा इक्वल टू का साइन होगा तो हमें चेक करना होगा कि रास्ते में हमारे साथ हर जगह इक्वल टू चला है। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ भी इक्वल टू अपने साथ था, यहाँ भी इक्वल टू अपने साथ था, और यहाँ भी इक्वल टू अपने साथ था। ये इक्वल टू, ये इक्वल टू, इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू हर जगह साथ था। तो इसमें ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरे को। ठीक, टी से लेके एच, हमें कहाँ पहुँचना है, टी से एच। कभी भी उल्टा नहीं पढ़ेंगे इसको, जहाँ से ओपन होता है वहीं से पढ़ेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमें टी से एच पढ़ना है, टी से एच हमें पहुँचना है। तो देखो टी अपने पास में क्या है, ये है का, एच अपने पास में क्या है, ये है का। ओके, तो चलना स्टार्ट करते हैं। देखो टी से एस आप आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ओपन गेट है। एस से ई आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ओपन गेट है। और ई से एच आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ओपन गेट है। तो इस वजह से ये क्या हो गया अपना, ठीक हो गया। अब दूसरी बात मैंने क्या बताई, जब नीचे इक्वल टू हो तो ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि हर पूरे रास्ते में अपने साथ में इक्वल टू था या नहीं। तो देखो यहाँ भी इक्वल टू अपने साथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी इक्वल टू साथ था, यहाँ भी इक्वल टू, यानी कि ये वाली बात हमारी 100% ट्रू है। चलो एक सेंटेंस इसमें एक कंक्लूजन और देखते हैं अपने पास से बनाकर। ठीक है, फिर देखते हैं कि ये वाली बात सही है या गलत है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस इक्वल टू को हटा दे रहा हूँ। ठीक, और अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ओ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, ओ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, ओ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं। अब हमें क्या करना है, फिर से ओ से ई जाना है, ओ से ई जाना है। देखो ओ से सी आप पहुँच जाओगे, ओपन है, ओपन गेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सी से एच भी आप पहुंच जाओगे, यहाँ से भी रास्ता खुला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और एच से ई भी आप पहुंच जाओगे क्योंकि ओपन है, ठीक है। जब सारे रास्ते ओपन है तो ये हमारा ठीक हो गया, लेकिन हमें क्या चेक करना होता है कि हर जगह बराबर हो, ठीक, हर जगह बराबर हो। जब हमने देखा रास्ते में हम चले तो यहाँ पर हमें बराबर नहीं मिला, एक जगह बराबर छूट गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो समझने वाली बात इतनी है इसके अंदर कि जब हम ओ से ई तक जा रहे हैं तो रास्ते के अंदर हमें ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का क्वेश्चन अगर पुटअप हो तो हर जगह बराबर मिलना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर जैसे हम ओ से सी तक तो पहुँच गए, सी से एच भी हम पहुँच गए, एच से ई भी पहुँच गए, वो बात तो ठीक हो गई, लेकिन यहाँ बीच रास्ते में यहाँ का बराबर जो था वो मिस था, यानी यहाँ बराबर नहीं था, इसलिए ये वाली बात क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। के भी पहुंच गए और के से यू भी पहुंच गए, यानी सब जगह हमें हमारा रास्ता खुला हुआ मिला, ठीक। तो इस हिसाब से ठीक होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बताया जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो हम एक बात और चेक करते हैं। वो बात क्या है कि पूरे रास्ते में हमें क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। पूरे रास्ते में हमें क्या मिलना चाहिए, बराबर। लेकिन हम देखा तो यहीं पर हमें पहली बार में बराबर नहीं मिल पाया, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसलिए गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। बात सिर्फ इतनी सी है कि पूरे रास्ते में अगर हमें बराबर मिल जाता तो ये वाली बात हमारी ठीक हो जाती, ठीक। तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन हमारे लिए गलत हो जाएगा। अब दूसरा चेक करते हैं, के बराबर एन, ठीक है। यदि खाली बराबर आ जाए तो फिर कैसे उसको हैंडल करना है। तो बराबर का नियम ये कहता है कि पूरे रास्ते बराबर ही होना चाहिए, तभी हमारी ये वाली बात सही होगी। बराबर का सेंस क्या है, यानी कि ना तो ये चिन्ह हो ना ये वाला चिन्ह हो, सिर्फ ओनली बराबर बराबर बराबर। अगर बराबर बराबर से हम पहुंच पा रहे हैं तभी ये वाली बात ठीक होगी, ठीक। तो देख लेते हैं के और एन के बीच में क्या केवल बराबर है, तो आ जाओ। देखो ये क्या के है, ये एन है, तो बीच में तो ग्रेटर देन का चिन्ह आ गया, ठीक। तो इसलिए ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत। दोबारा समझ लेते हैं। यदि खाली बराबर लिखा हो तो पूरे रास्ते में बराबर के चिन्ह ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई और चिन्ह नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर यहाँ तो बराबर था, यहाँ से यहाँ तक अपनों को पहुँचना था, यहाँ तो बराबर था बट यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह आ गया, इसलिए ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। चेक कर लेते हैं तीसरा कंक्लूजन, के से डी तक अपनों को आना है, के से डी तक अपनों को आना है। तो देखते हैं इक्वेशन में के कहाँ पर है, तो देखो इक्वेशन में के यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, ठीक है। के से डी अपनों को पहुँचना है, तो देखो के से यू चले कोई प्रॉब्लम नहीं, पहुँच गए। यू से एन चले कोई भी दिक्कत नहीं, पहुँच गए। लेकिन जैसे ही अपनों ने एन से आगे बढ़ने का प्रयास किया टी के लिए, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज गेट आ गया। ये क्लोज गेट आने की वजह से यहीं अपने रुक जाएंगे, डी तक भी नहीं जाएंगे, मतलब यहीं अपना काम खत्म कर देंगे चेक करने का, क्योंकि रास्ता बंद मिल गया, और इसको तुरंत क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। इस तरीके से तीनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। कल को फिर से मिलते हैं इनक्लूडिटी के नेक्स्ट अपने पार्ट में, और वहाँ इनक्लूडिटी के और क्वेश्चन जानेंगे, और ना तो और हाँ तो यानी कि आइदर और वाला केस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कितने आसानी से हम आइदर और वाले केस को भी कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, मेथड कोई भी हो, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये जो मेथड है अगर इसमें आप एक बार प्रैक्टिस जमा लेते हैं तो यकीन मानिए आप आंखों के अंदर लैपटॉप पे बैठे बैठे ही क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है ना। मतलब जैसे ही इनक्वलिटी आएगी 1 मिनट बाद वो खत्म, और जब प्रैक्टिस बढ़ा लोगे तो हो सकता है 1 मिनट से भी कम समय लगे, ठीक है। कोडिंग इनक्वलिटी में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।